हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर फिफ्थ एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे डिस्कस किया। देखिए भी क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनको आपको चेक करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका रीजन बताइए कैसे ट्रू है, और फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहता है, ओनली वन लाइन कैन पासिस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। भी जो एक पॉइंट होता है वो सिंगल पॉइंट, जैसे ये आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। ये कहता है कि ओनली वन लाइन कैन पासिस थ्रू, कि इससे एक ही लाइन पास होगी। नहीं भी ये तो फॉल्स है, इससे इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास होंगी। देखिए यहाँ से हम इस तरह से लाइन को पास करा सकते हैं। तो फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। फॉल्स हो गया। रीजन क्या हो गया कि यहाँ से इनफाइनाइट मैनी लाइंस को हमें पास करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, there are infinite number of lines which passes through two distinct point। ये भी फॉल्स है। कैसे है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, और इसने क्या कहा है कि यहाँ से इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ लाइंस क्या होती हैं, पास होती हैं। नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, यहाँ से तो एक ही लाइन पास होगी। तो ये क्या है, फॉल्स। रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज ओनली ए सिंगल लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या होगी, एक सिंगल लाइन पास होगी। अब देखिए ये क्या कहता है नेक्स्ट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। एक टर्मिनेटेड लाइन है, वो दोनों तरफ क्या होगी। देखिए ये ऑब्जेक्ट्स भी थी आपके पास, ये एक लाइन है, टर्मिनेटेड में इसके एंड पॉइंट्स है, तो ये दोनों साइड क्या कर सकते हैं, ये लाइन थी, इसको इनडेफिनेटली लार्ज एक्सटेंड कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे दोनों तरफ। तो ये कैसा है, ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, इफ टू सर्कल आर इक्वल, दो सर्कल क्या हैं, इक्वल हैं, देन दियर रेडियाई आर इक्वल। भी दो सर्कल इक्वल हैं, ये सर्कल है एक, दूसरा ये है, अगर इनकी रेडियाई इक्वल हैं तो सर्कल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कैसा है, ट्रू है। अब फोर्थ क्या दिया है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ये ए बी है, ये पी क्यू है, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, ये भी एक ऑक्सियम से किया था हमने। और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो ए बी और एक्स वाई भी क्या होंगे, यहाँ से ए बी और जो एक्स वाई है ये भी इक्वल होंगे। ट्रू है बाय द ऑक्सियम दैट इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। अगर दो चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल आएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट्स थे, उस पर हमने डिस्कस किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ, मेरे पास ये रिवीजन पेपर है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए किसकी, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे, वो कौन सी टर्म्स हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन, ये हम इससे पहले भी क्लासेज में पढ़ के आए हैं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट 6th क्लास से 4th 5th से स्टार्ट हो जाती हैं, और रेडियस ऑफ ए सर्कल, स्क्वायर, ये सब बताना है आपको। और इससे पहले क्या है कि कुछ एक टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या कहा है, फॉर डिफाइनिंग द अबव मेंटेन टर्म वी शैल रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग टर्म्स। कुछ एक टर्म्स को क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है पॉइंट, तो पॉइंट की आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन, ए पॉइंट इज ओनली ए फैंसी विच डज नॉट हैव एनी लेंथ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पॉइंट के पास न तो लेंथ होती है, न ही ब्रेड्थ होती है, और न ही थिकनेस होती है। ए पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस, बस ये पता होना चाहिए। दूसरा लाइन, लाइन क्या होती है, ए लाइन इज ब्रेड्थलेस लेंथ,
मीन्स लाइन के पास ओनली लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है। इट कैन बी इंडेफिनेटली बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, ये हम ऑक्सियम से भी पढ़ के आए हैं, इसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों तरफ। और ये क्या है, लाइन के पास ओनली लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती। फिर क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस और प्लेन। सरफेस हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ, सरफेस जो है उसके पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। जैसे हम एरिया वगैरह निकालते हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इसमें लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। इट डज नॉट हैव थिकनेस एज ए पेपर, और वो उसके पास क्या नहीं होती, जैसे ये एक पेपर है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, इसमें मोटाई नहीं है, थिकनेस नहीं है। फिर रे, रे क्या है, रे आपके पास कौन सी होती है कि लाइक ए सन, सन से समझिए जहाँ पे एक पॉइंट फिक्स हो, जैसे सूर्य है उसे इनफाइनाइट मैनी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, और एक पॉइंट मीन्स सन जहाँ पे है वो आपका फिक्स है। तो रे क्या होती है कि ए लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम ए डेफिनेट पॉइंट एंड रीचेज टू एंड, मीन्स जैसे ये एक पॉइंट फिक्स है, ओ है ये, और यहाँ से इनफाइनाइट मैनी लाइंस या रेज निकलती हैं, ये क्या है, सन है। इसी तरह से एंगल, ये बेसिक्स हैं, जैसे पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इन सबसे पहले यूज की है हमने। एंगल्स, द मीटिंग ऑफ टू रे ऑफ ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। जहाँ जैसे ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए बी है और ए सी है, तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, तो ये क्या है, बी ए सी आपके पास एक एंगल है। फिर सर्कल, सर्कल आप सभी जानते हैं, सर्कल में क्या कहता है, द अकोमोडेशन ऑफ पॉइंट सिचुएटेड एट इक्वल्स कांस्टेंट। भी आपके पास देखिए कोई सेंटर होगा, सेंटर से फिक्स, सेंटर क्या होता है, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो रेडियस होगी, और यहाँ से क्या कहा इसने, सिचुएटेड एट इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए डेफिनेट पॉइंट इन ए प्लेन इन द सेम गिवन प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। सर्कल में क्या होता है, आपके पास फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होती है, वो रेडियस कहलाता है, और ये क्या होता है आपके पास, ओ सेंटर है। अब देखिए इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देखिए, दोज टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन व्हेन दे डू नॉट इंटरसेक्ट। भी ये दो लाइंस L1 और L2 दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो ये दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी काटेंगी नहीं। दे लाई इन द सेम प्लेन, और सेम प्लेन में लाई करेंगी। या आप कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, जैसे इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, टू लाइंस ए बी एंड सी डी विच लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। देखिए सेम प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो, इंटरसेक्ट करेंगी, ये 90 डिग्री पे है जैसे, तो ए बी परपेंडिकुलर किसके है, सी डी के है। या हम कह सकते हैं उनमें क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। फिर डेफिनेशन थी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या है, ए लाइन सेगमेंट इज दैट पार्ट ऑफ लाइन when two different point A and B are given on a line। लाइन सेगमेंट में क्या था, दो क्या होंगे, पॉइंट होंगे आपके पास, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन है और उसके क्या होंगे, देखिए लाइन को तो इंडेफिनेटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज एक्सटेंड या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखना है आपको। ए बी बी ए या इसने क्या कहा, इज द सेम लाइन सेगमेंट, ठीक है। रेडियस ऑफ ए सर्कल अभी बता के आई थी, फिक्स्ड पॉइंट से जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये सर्कल है, इसकी जो ये टोटल डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं, जो टोटल लेंथ है इसी को हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ऑफ ए सर्कल फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। मीन्स फिक्स्ड पॉइंट से जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है वही आपके पास क्या होती है, रेडियस होती है। तो इस तरह से हमने 5.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इनको साथ साथ करते रहिए। और मैंने वैसे भी आपको ये पिक भी सेंड की थी इसकी, तो ये साथ साथ आप करते रहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर जिसके पास है कॉल करके बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।